आसानी से इसके पार चले जाते हैं। भगवत गीता 7.14। जैसे ही जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है, वह तुरंत सभी भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भौतिक अवस्था में जीव जीवभूत स्तर पर होता है, परंतु जब वह भगवान की भक्ति सेवा प्रदान करता है, तो वह ब्रह्मभूत स्तर तक उन्नत हो जाता है। ब्रह्मभूत स्तर पर जीव भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और वह भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। इस श्लोक में धीर शब्द को कभी-कभी वीर के रूप में पढ़ा जाता है। वास्तव में बहुत अंतर नहीं है। धीर शब्द का अर्थ है शांत और वीर का अर्थ है वीर। जो माया के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, वह एक वीर है, और जो अपनी स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त शांत है, वह एक धीर है। शांत या वीर बने बिना कोई आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान की जो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, उनको पार कर पाना। कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता तो प्लीज तैयार रहिए। पता नहीं, बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। Okay. भगवान की शक्तियों को पार कर पाना, तीन तीन प्रकार की, उसको पार कर पाना अत्यंत मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। परंतु जो कृष्णा के शरणागत हो जाए, जो भगवान की बातों का पालन करे, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और न सिर्फ मुक्त, भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति में प्रेम भी मिलेगा। क्या क्या लिखा हुआ है? जैसे ही जी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है। जब कोई प्रेम में स्थित होता है, तो स्वाभाविक रूप से कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा लोग कष्ट से मुक्ति के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। बाकी लोगों को कष्ट से ही मुक्ति नहीं मिलती। बताइए कितना कितना मुश्किल सिचुएशन है उनका। जो भक्त है वो तो तत्काल रूप से कष्ट से मुक्त हो जाता है, परंतु जो भक्त नहीं है वो निरंतर संघर्ष करते रहता है यही कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। भौतिक बंधन में उलझ करके वो कष्ट से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है। भगवान को दर्द सहन नहीं हो रहा। भौतिक बंधन में उलझ करके वो कभी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाएगा। चाहे कोई कितना भी कृष्णा को प्रेम करने का कल्पना कर ले, जब तक वो मुक्त आत्माओं के संग में नहीं होगा, मुक्त आत्माओं के शरणागत नहीं होगा, मुक्त आत्माओं से भगवान के प्रेम के बारे में जान नहीं रहा होगा, तब तक वो कष्टों से मुक्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? ऐसा क्या पाप कर दिया हमने? पाप बस एक ही किया है। पाप बस एक ही किया है, ज्यादा कोई पाप नहीं किया है, बस एक ही छोटा सा पाप किया है। हाँ, वो छोटा पाप कुछ ज्यादा बड़ा पाप है। अब भगवान से द्वेष कर लिया। भगवान से द्वेष कर लिया हम। हाँ, हम सभी भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में बहुत ही दयनीय स्थिति में,
हमारी ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके बैठे हुए हैं। जब भगवान से प्रेम होगा ना, तो भगवान के लिए काम करेंगे। एक बात बताइए, सच सच बताइए। हाँ, ये बात सही है ना? कि आप हमेशा, आपको जो प्रदत्त शरीर है, आपको जो शरीर प्रदान किया गया, उससे संबंधी कुछ भी सोचते हैं तो हमेशा ये विषय नहीं होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर को, ये भगवान की सेवा के लिए शरीर को व्यवस्थित रूप से रखना है। हमेशा नहीं होता ना? होता है? किसनो होता है? हमेशा होता है, हर पल। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सच सच बोलिए, सुन रहा हूं मैं। यस, हमेशा हर पल होता है? हर पल ये चिंतन होता है कि भगवान की सेवा के लिए हमको शरीर व्यवस्थित रूप से रखना है। सोल ऑब्जेक्टिव ये है क्या? है? सच सच बताइए। हर पल हम भगवान का चिंतन करते हैं जब भी हम शरीर के बारे में सोचते हैं, इंद्रियों के लिए कुछ भी सेवा प्रदान करते हैं? सोचते हैं? हर पल भगवान का चिंतन होता है। कहने का अर्थ, जब जब आपको भगवान का चिंतन नहीं होता है, आप शारीरिक बोध में, आप शरीर को ही अस्तित्व समझ रहे हैं। देखिए, दो प्रकार का अस्तित्व होगा, एक तो भगवान के लिए कार्य करना और एक शरीर के लिए कार्य करना। एक शरीर से संबंध के रूप में सभी को जानेंगे, एक आत्मा से संबंध में सभी को जानेंगे। जब हम आत्मा से संबंध में सभी को जानेंगे तो हम भगवान को जानेंगे, और जब शरीर से संबंध में सभी को जानेंगे तो इस देश, इस राज्य, इस समाज, इस दुनिया, इस विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न प्रकार की स्थितियों को जानेंगे। समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है? शरीर के संबंध के रूप में चीजों को देखना और आत्मा के संबंध के रूप में चीजों को देखना, सभी को देखना। और जब तक हम शरीर की अवधारणा में फंसे हुए हैं, शरीर की सीमाओं में फंसे हुए हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं है। एक बात बताइए, आप लोगों ने जीवन में कितना ही एक्सपीरियंस किया हो, एक बात बताइए, शरीर एक पल भी स्वच्छ अवस्था में रहता है क्या? स्वच्छ? हाँ? स्वच्छ अवस्था में रहता है, स्वच्छ साफ शरीर है? आप सोचिए, हम लोग इतना ज्यादा शरीर के प्रति आकृष्ट होते हैं। आप देखिए ना, ये शरीर कैसा है। आंख से गंदगी निकलती है, साइड में यहाँ पे निकलता हुआ है ना, गंदगी निकलती है। नाक से गंदगी निकलती है, कान से मैला निकलता है, कान से मैला निकलता है? मुंह से, मुंह को अगर साफ नहीं करें तो मुंह सड़ जाएगा। है? शरीर में इतने सारे छेद हैं, सबसे गंदगी निकलती है। और मल मूत्र का द्वार तो, मल मूत्र का ही द्वार है, भूलना ही क्या। आप सोच के देखिए, शरीर हर समय तो गंदगी फैला रहा है। इस शरीर के संबंध में कोई भी स्वच्छ कैसे हो सकता है? हमारा शरीर ही कहीं से भी स्वच्छ नहीं है।
कुछ लोग शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, या तो बाहरी रूप से बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से चमकाएंगे थोड़ी ना, आंतरिक रूप से तो शुद्धि होगा। बताया गया है, मैं नहीं बोल रहा, वैष्णव आचार्य बताते हैं, क्योंकि शरीर को सजाना ठीक वैसा ही है जैसे कोई शरीर त्याग देता है ना, शरीर त्यागता है ना, पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं पता, परंतु कोई शरीर त्यागता है ना तो एक बार उसे वापस से सजाया जाता है ना, निलाया जाता है, सजाया जाता है ना। पता है? नहीं पता? किस किसको पता है? शरीर त्यागता है ना तो एक बार फिर से सजाया जाता है। हमारा शरीर सजाना, हमारे शरीर को सुंदर बनाना ऐसा ही है। और शारीरिक बोध में रहना, शरीर के ही चेतना में रहना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? शरीर के संबंध के रूप में ही सभी को जानना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? देखिए, आपको शरीर का संबंधी जो मिला ना, माता पिता भाई बहन, चाचा चाची काका काकी और कोई, ये आपको पूर्व जन्म के गुण और कर्म और आपकी आसक्तियों के अनुसार, सूक्ष्म शरीर के अनुसार मिला है। गुण कर्म और सूक्ष्म शरीर, उसके अनुसार आपको इस जन्म में आपके रिश्ते प्रदान किए गए। अब सोच के देखिए, हम अगर उनसे आसक्त हैं तो मालूम है कैसा है? हम उनसे आसक्त नहीं है। कोई बोले कि मेरे पिताजी भगवान है, या कोई बोले कि मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है, माताजी भाई बहन कुछ भी, तो ये बता रहा है कि मेरे जो पिछले गुण और कर्म थे और जो मेरी आसक्ति थी, उसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, उसका जो एक चीज प्रदान किया गया, उसके कारण जो चीज प्रदान किया गया है, हमको वो बहुत अच्छा लगता है। सोच के देखिए कैसा पागलपन वाला बात है। हम लोगों के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होता, तो आप लोगों को कुछ भी प्रदान किया गया है, इसीलिए प्रदान किया गया क्योंकि आपका गुण और कर्म वैसा था। और हाँ, बिल्कुल आसक्तियां उस प्रकार की थी, आपका मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर उस प्रकार का था। देखिए, गुण और कर्म के अनुसार तो आपको कुछ भी प्रदान कर दिया जाएगा, परंतु उससे आपका जुड़ाव तभी रहेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जुड़ाव तभी रहेगा जब आपके चेतना के अनुसार, आपके सूक्ष्म शरीर के अनुसार वो प्रदान किया जाए। हैं? जैसे सपोज करें, एक कोई लेबर है, लेबर है ना, और वो कोई एक कंपनी में काम करता है, चलिए मिठाई की दुकान, मिठाई की कोई फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, समझिए बात। अब कैसा है, मिठाई बहुत महंगा बिक रहा है ना, कोई एक मिठाई है बहुत महंगी बिक रही है, वो खाने का सोचता है, खा नहीं पाता है, सुबह से रात तक देखता है, खा तो पाता नहीं है क्योंकि बहुत ही महंगी है। आजकल तो मिठाइयाँ कुछ भी बिकती है, आप लोगों को पता होगा, लाख रुपए मिठाई, लाख रुपए किलो भी मिठाई बिकती है आजकल। तो कोई गरीब है, वो बेचारा खा नहीं पा रहा है, ओके, और आसक्ति बना के रखा हुआ है।
तो देखिए, उसकी आसक्ति मिठाई से है, तो उसका शरीर अगले जन्म में ऐसा प्रदान किया जाएगा कि तुम मिठाई को भोगो, जाओ। तुमको बहुत आसक्ति है ना, तुमको चाहिए ना, जाओ। अगर उसका बीच में कहीं फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो उसको अगला शरीर इस प्रकार से मिलेगा, अगर उसकी शुद्धता होगी तो। मानव शरीर मिलना इतना आसान तो नहीं है, परंतु ठीक है, फिर भी शुद्धता हुई तो अगले बार मानव शरीर भी मिला तो उसे भोगने का अवसर मिलेगा। हम लोगों को इस प्रकार की सभी भोग करने वाली अवस्थाओं से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को ये जो भोग करने की इच्छाएं हैं वो इंक्रीजिंगली बेटर होती है। सपोज कीजिए इस जन्म में उसे मिठाई भोगने का अवसर मिल गया और महंगी मिठाई भोगने का अवसर मिल गया, तो महंगी मिठाई मिला तो महंगा घड़ी भोगने का भी इच्छा हो गया। अब घड़ी इस बार नहीं खरीद पाया, अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर घड़ी खरीद लेना। बड़ा घर बनाने का इच्छा हो गया होगा। समझ रहे? क्या है, आसक्तियां तो अनंत है, आकर्षण अनंत है। देखिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम में तो ये कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति हमें आकर्षित करती है। जो ये संबंधियों पे हम बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं ना, किस लिए? क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। परंतु ये मूर्खता ना है कि कृष्णा की शक्ति है, हम कृष्णा की शक्ति पे आकर्षित हो गए, कृष्णा पे आकर्षित हो गए। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो हम इस जगत में किसी को भी अच्छा जाने, किसी भी चीज को, धन को अच्छा जानते हैं, मान को अच्छा जानते हैं, हैं? बहुत लोग बोलता है हमने तो जीवन में बस नाम कमाया है, मान, धन, बल, यश, शक्ति। शक्ति को अच्छा जानते हैं, शक्ति तो होनी चाहिए, हैं? कोई अगर गलत व्यक्ति आ गया तो हमको उसको हरा देना है, शक्ति, शक्ति। ज्ञान को अच्छा जानते हैं, सुंदरता को और त्याग को। आप जिसको भी अच्छा जानते हैं उसी कारण आप और संघर्ष करेंगे। बताइए, आप जिसको अच्छा जानते हैं आप उसी कारण और संघर्ष करेंगे। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भौतिक जगत में हम जिसको अच्छा जानते हैं हम उसी कारण और संघर्ष करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए फ्री हैं, है ना, इसका कोई अपवाद नहीं है। आप किसी को भी अच्छा जानते हैं आप उसी कारण और संघर्ष करेंगे। आप किसको अच्छा जानते हैं? आकर्षण होगा, आसक्ति होगा, बंधन होगा, अगला जन्म होगा, और भोगने का आपको अवसर मिलेगा, और इच्छाएं जागृत कर लीजिए और भोगने का अवसर मिलेगा, और इच्छाएं जागृत कर लीजिए और भोगने का अवसर मिलेगा। तो जितनी आकर्षण है इस जगत में, जितना आकर्षण है आपको उतना ही कष्ट भोगना है। आकर्षण से कैसे निकला जाए? बड़ा आसान है। देखिए, आकर्षण से निकला तो जा ही नहीं सकता। हमको आकर्षण को बदल देना है। अभी जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो और बोले कि हमारा पुराना आकर्षण हमको है ही नहीं, है? जैसे मॉल जाना, है, लोगों के बीच में अच्छा दिखना, लोगों से गप्पे लड़ाना, है ना, आकर्षण दिख ही नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से वो आकर्षण कृष्णा की तरफ बढ़ गया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शुद्ध हो गए। आकर्षण और प्रेम में बड़ा अंतर है। आप आकर्षित हो गए होंगे,
परंतु अभी प्रेम जागृत हो गया, ना 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 ना, अभी बस आकर्षण हुआ। प्रेम तब तक जागृत नहीं होगा जब तक गुरु और कृष्णा के शब्दों में अटूट श्रद्धा नहीं होगी। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए श्रद्धा उसी प्रकार की होगी, और मैं सच बता रहा हूं, इसी कारण लोग मिसयूज भी करते हैं, परंतु होती तो ऐसी ही है। ये श्रद्धा उसी प्रकार की होगी कि पूरा दुनिया एक तरफ और गुरु दूसरी तरफ, गुरु सही है। पूरी दुनिया एक तरफ और कृष्णा दूसरी तरफ, कृष्णा सही है। अगर कृष्णा के लिए हमको सब कुछ त्यागना हो, सांस लेना भी त्यागना हो, तो हम त्याग देंगे। ध्रुव महाराज ने करके बताया था ना। अगर कृष्णा के लिए कुछ भी त्यागना हो, खाना भी त्यागना हो, माधवेंद्रपुरी ने करके बताया था ना, हम त्याग देंगे। सांस लेने और खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है क्या? हम तो इनको जीवन जीवित रहने का स्रोत समझते हैं, परंतु हमारे शरीर में जीवन प्राण वायु से है, और ये प्राण वायु कृष्णा से। कृष्णा ने हमारे शरीर में ये प्राण दिया हुआ है। जब तक दिया हुआ है तभी तक चल रहा है ना, तभी तक चल रहा है। हम किसी खाने या सांस लेने पे हमारा शरीर जीवित नहीं है, नहीं है। बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि खाने खाए बिना कोई रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। खाए बिना रह सकता है, सांस लिए बिना भी रह सकता है, परंतु कृष्णा से दूर रह करके एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। ऐसे भी आप देखते होंगे, अभी जैसे मैं नाक बंद कर लूं, मुंह बंद कर लूं, डेफिनेटली कोई भी एक मिनट तक भी सांस रोक करके जी सकता है ना। सांस रोकी जा सकती है। उस एक मिनट के लिए तो हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम हर क्षण सांस थोड़ी ना ले रहे हैं, हर कुछ समय में सांस ले रहे हैं। मे भी 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में सांस ले रहे हैं, परंतु इन 30 सेकंड में 1 सेकंड का भी छोटे से छोटा भाग जब हम कृष्णा को याद नहीं रख रहे हैं, तो हम अपराध कर रहे हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला, सदैव मेरा चिंतन करो। और हम कुछ पल सोच रहे हैं कृष्णा का चिंतन नहीं ही किया तो क्या हो गया? सोच के देखिए, कितना गलत है ना। कृष्णा हमको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सदा मेरा चिंतन करो। और ये रिक्वेस्ट करने से कृष्णा का हित नहीं है, हमारा हित है। जब हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो हम कृष्णा पे कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। कृष्णा आपका एक फॉलोअर और बढ़ गया आज से। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मेरे को बहुत सारे लोग याद आते हैं जो गए हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। ये सब भ्रम है जी। हम हर उस पल कृष्णा को छोड़ रहे हैं जब हम कृष्णा के बिना किसी भी चीज को देख रहे हैं। हमको भौतिक भौतिक जगत में आनंद आता है, किसी की बातें सुन करके जो कृष्णा सम्मत ना हो, उस वो हंसी आती है, हंसी आती है, रोना आता है। किसी का दुख देख रहे हैं, रोना आता है। उसको कृष्णा के संबंध में नहीं देख रहे हैं, रोना आ रहा है? सोच रहे हैं हमारे एक एक पल, एक एक इमोशन, एक एक कार्य
वो या तो कृष्णा के निकट ले जा रहे हैं या कृष्णा से दूर ले जा रहे हैं। हर पल हम या तो कृष्णा के निकट जा रहे हैं या कृष्णा से दूर जा रहे हैं। बताना हमको है कि हमको क्या चाहिए। इस जगत में हम धीर या शांत रह नहीं पाते, हम सभी अशांत हैं। शांति तब है जब हमारा चिंतन कृष्णा में डूबा हुआ है। हम लोगों ने वो भी ये श्लोक पढ़ा है, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, एक भगवान कृष्ण का भक्त है जो कि निष्काम भाव से, निष्काम मतलब क्या, उसकी एकमात्र इच्छा है कि कृष्णा का प्रेम मिलते रहे, कृष्णा की सेवा करते रहे। कृष्ण भक्त निष्काम, और कोई कामना नहीं, अतेव शांत, इसीलिए शांत है। तो इस जगत में कोई शांति है क्या? कोई शांत रहता है? तो धीर या वीर इस जगत में कोई नहीं रहता। जब तक कोई कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, कोई शांत नहीं रहेगा, सब अशांत है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व के समझ के संबंध में यह वर्णन, जैसा कि महर्षि नारद द्वारा वर्णित है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह शारीरिक अभिमान से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वास्तव में भौतिक संसार में सभी अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता वर्णन करती है। यह भौतिक संसार विष्णु के स्वप्न द्वारा रचा गया है। वास्तविक तथ्यात्मक स्तर आध्यात्मिक संसार है। परंतु जब आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान की नकल करना चाहता है, तो उसे भौतिक सृष्टि की इस स्वप्न भूमि में डाल दिया जाता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने के बाद जीव सूक्ष्म और स्थूल शरीर विकसित करता है। जब जीव भाग्यशाली होता है कि श्री नारद मुनि या उनके सेवकों के साथ संगति करे, तो वह भौतिक सृष्टि की इस स्वप्न भूमि और शारीरिक अभिमान से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, कोई भी शुद्ध भक्त होता है ना, हम लोगों पे बहुत कृपा करता है। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे थे, वार्तालाप पढ़ रहे थे। आप लोग जब नारद मुनि की इन बातों को सुन रहे थे ना, तो आप नारद मुनि का साक्षात संग कर रहे थे। जो नारद मुनि की इन सारी बातों को सुना और वो दृढ़ता से ये जानना चाहा, हाँ नारद मुनि जी क्या बोल रहे हैं, और समर्पित हृदय से, ये नहीं कि हम इतना मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये तो गलत लिखा हो, ये सही लिखा हो, ये ऐसे लिखा हुआ, वो ऐसे लिखा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो लिखा हुआ यथारूप, बिना द्वेष के, क्योंकि कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, श्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो बिना द्वेष के नारद मुनि की बातों को जो कोई सुना है, वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार नारद मुनि का साक्षात रूप से संग किया गया, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप लोगों ने नारद मुनि का ये कॉन्वर्सेशन सुना है, संग किया, नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन सुना है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई संशय ही नहीं है। कोई डाउट मत रखिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कभी भी नहीं। आपने अगर ये कॉन्वर्सेशन सुना है, ये संवाद सुना है,
तो आप निश्चित रूप से भक्ति में उन्नत हो गए। हर बार हम शुद्ध भक्तों की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के बीच में संवाद सुनते हैं, तो हम हमेशा ही, शुद्ध भक्त कभी भी बोलते हो तो हम हमेशा ही शुद्ध होते हैं। अब बस अंतर यही है कि जो शुद्ध भक्त की बातें हैं उसे यथारूप समझना पड़ेगा। बहुत बार सरकास्टिक भी तरीका होता है ना। बहुत बार सिमिली यूज किया जाता है। यहाँ पे राजा प्राचीन बरही के लिए एक बहुत बड़ा पास टाइम सा बताया थे नारद मुनि, है ना, जो कि सिमिली था। सिमिली मतलब रूपक, रूपक के तौर पे। तो हमको उनकी बातों को यथारूप समझना पड़ेगा। और देखिए, हमारा इंटेलिजेंस लेवल और हमारा आध्यात्मिक स्तर इस प्रकार का है कि नारद मुनि सामने बोल रहे हैं, नारद मुनि के शब्द पढ़ रहे हैं, परंतु हमारा हृदय इस प्रकार का नहीं है कि हम नारद मुनि की बातों को स्वीकारना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बस मेंटल स्पेकुलेशन होगा, हम कुछ भी कल्पना लगाने लग जाएंगे, सोचेंगे हमारे अनुसार तो नारद मुनि ने ये बोला, हमारे अनुसार नारद मुनि ने तो वो बोला। नहीं नहीं नहीं। देखिए, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृपया नोट कीजिए और समझिए कि शुद्ध भक्तों का संग क्यों करना होता है। हम लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता स्वयं से पढ़ करके नहीं समझ में आएगी, श्रीमद् भागवतम स्वयं से पढ़ करके नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शुद्ध भक्त का हृदय है ना, भगवान के शब्दों के अनुसार दौड़ता है। वो स्वतंत्र रूप से ना कुछ देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है। अब शुद्ध भक्त क्या कर रहा है? शुद्ध भक्त हमेशा कृष्णा जो बोल रहा है उसी को रिपीट कर रहा है। और अगर कृष्णा सम्मत नहीं है, जैसे सपोज करें एक लाइन लिखा हुआ है, आंखों के सामने एक लाइन लिखा हुआ है जो कि उल्टा पुल्टा कुछ अजब गजब लिखा हुआ है, अगर उसका अर्थ नहीं निकलता, इनफैक्ट यहाँ पे भी एक लाइन विपुल प्रभु जी पढ़ रहे थे, है ना, विपुल प्रभु जी ने नोट किया होगा, बाकी लोग सुन रहे होंगे ध्यान से नोट किया होगा। विपुल प्रभु जी है ना, पढ़ते पढ़ते उनको वो लाइन है ना साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस लाइन को विपुल प्रभु जी पढ़ रहे थे और बोल रहे थे यही है, यही है, यही है। तो शुद्ध भक्त क्या होता है? शुद्ध भक्त हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कृष्णा के शब्द, कृष्णा ने क्या बोला है, कृष्णा के अनुसार, कृष्णा की बातें, और उसके अनुसार सारी बातों को बताता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो ये वाला पास्ट टाइम बता रहा है, नहीं नहीं, वो उससे कोरिलेशन होना चाहिए। अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो वो नहीं बताएंगे, बोलेंगे कुछ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ तो नहीं समझ आ रहा है, चलो हटाओ नेक्स्ट देखते हैं। समझ रहे? वो कॉन्ट्ररी बातें नहीं समझेंगे। भगवान ने जो कहा है, जैसे भगवान सभी की इंद्रियों को तृप्त करते हैं, अपनी को तृप्त करने का उनका कोई आकांक्षा नहीं होता। अगर कोई ये बात समझेगा तो गोपियों से भगवान का संबंध अनर्गल बातों के उसमें बंधन में नहीं बांधेगा। परंतु ये स्वीकारेगा कब? जब शुद्ध भक्तों का संग कर रहा है तब स्वीकारेगा, नहीं तो कोई नहीं स्वीकारता। किसी में इतनी समझ नहीं है, किसी में इतनी शुद्धता नहीं है। समझ आ रहा है? यस नो? हरे कृष्णा। समझ आ रहा है सभी को? शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तभी जाकर के हमें इस प्रकार की शुद्धता आती है कि हम सही और गलत में भेद कर पाते हैं। और शुद्ध भक्त की वाणी सुनते हैं तभी जाकर के हमको समझ में आता है कि ये सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है। ये तो श्रील प्रभुपाद की पहले जो बातें बोली गई है उसके विपरीत है। आप लोगों ने कितनी बार क्लास में देखा हुआ है, आजकल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ये तो नारद मुनि का संवाद है, डायरेक्ट संवाद है, तो उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोले। परंतु आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे भी देखा होगा, नए लोगों ने भी देखा होगा क्या, कि भगवान ने कुछ बोला उसके ठीक विपरीत बोल देते हैं। देखा, भगवान ने कुछ भी बताया है उसके ठीक विपरीत, ठीक विपरीत जो बोला है उसके विपरीत बोल दिया, है ना। और विपरीत बोल के भी भगवान की बात बोल रहा है। देखा है? शास्त्र में लिखा हुआ, आंखों के सामने लिखा हुआ, उसके ठीक विपरीत बोल रहा है। और विपरीत बोल करके वे कृष्णा की बात बोल रहे। अब आप समझिए, ये भौतिक समझ के परे है ये बात। मटीरियल इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है।
जो आंखों के सामने लिखा हो उसका विपरीत बोल रहे हैं। आप तो शास्त्रों को नकार दे रहे हैं। लोग यही समझेगा, परंतु शास्त्रों को नकारने के बाद भी जो कंक्लूजन आ रहा है, क्या वो शास्त्रीय है कि नहीं है? बहुत बार लिखा रहता है, बहुत सारी बातें लिखी रहती है, और सारी बातें ना, एक कभी भी कोई बात लिखी हुई है, शास्त्रों में भी कोई बात लिखी हुई है, तो कैसा है, वो भगवान के बारे में लिखा हुआ है। अब भगवान कैसे अचिंतनीय है। हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान किसी की दास नहीं है। सही बात, भगवान किसी के दास नहीं है। आपने क्या भगवान को अपना दास समझ रखा है, बोलते हैं ना। परंतु शुद्ध भक्त के लिए क्या उल्टा हो जाता है, ठीक उल्टा। भगवान सेवा करना चाहते हैं शुद्ध भक्त की, देखा है। तो क्या हुआ, एक सिद्धांत बनाया 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 बनाया, ऊपर तक ले गया, ऊपर तक एकदम उलट कर रख दिया। भगवान बोलते हैं मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाता। गोपियों का दर्द क्या था। भगवान तो गलत बात बोल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने बोला मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाता तो नहीं गए, पर गोपियों का दर्द क्या था। समझ रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट है। हाँ? शास्त्रों में बहुत सारी बातें बोली रहेगी, उसके ठीक विपरीत भी कोई एक बात है, और वो भी सही है। जो भी बोला गया, जो भी बताया गया, उसके ठीक विपरीत। तो भगवान को एक परिधि में नहीं बांध सकते, एक सीमा में नहीं बांध सकते। ये कभी भी, ये जो सारी बातें हैं ना, ये कभी भी एक हृदय से समझा जा सकता है, हृदय से स्वीकारा जा सकता है। कोई भौतिक बुद्धि, हम लोग अभी आज आज चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, कोई भौतिक बुद्धि इस प्रकार के स्तर की नहीं हो सकती कि वो भगवान की बातों को समझे। हम तो अभी खुला निमंत्रण दे रहे हैं, हमको समझा दीजिए ना। ये हमको समझा दीजिए क्या है, भगवान वृंदावन को छोड़ के गए कि नहीं गए, हमको बता दीजिए। भक्तों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, परंतु राधा रानी महारानी सर्वोच्च भक्त है। एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी। क्या दोनों बात सही है कि नहीं है? बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, अष्टांग योग नहीं, भक्ति योग। भगवान की बातों को कोई काट नहीं सकता, और भगवान की बातों के ठीक विपरीत जाकर के बोल रहा है। तो ये कौन बात कर सकता है, ये कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? ये शुद्ध भक्त बता सकता है, क्योंकि उन्होंने इसी प्रेम से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। बाकी किसी का स्तर नहीं है कि भगवान से इस प्रकार का संवाद हो, इस प्रकार का अनुभव हो। वो क्या बताएगा जिसने भगवान का प्रेम अनुभव ही नहीं किया? वो क्या आपको प्रेम बांटेगा, और आप क्या भक्त बनिएगा उसकी बात सुन करके? क्या शुद्धता आएगा? कुछ नहीं आएगा, है ना। बहुत ही डिफिकल्ट है, और मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, जिनको अभी थोड़ा सा भी कुछ अनुभव हुआ होगा वो सोच रहे होंगे कि हमको तो भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपको कभी पता नहीं चलेगा।
मालूम है भक्ति क्या है? कृष्णा हम पे कृपा करते हैं तो हम भक्तों का संग करते हैं, बाकी लोग तो नहीं कर रहे। आपके घर में लोग होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, हैं? आपके रिश्तेदारों में जो लोग होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, आपके समाज में जो लोग होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, है ना? पता भी हो कि शुद्ध है तब भी नहीं करेंगे, है ना? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप क्यों शुद्धता से भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं? सोच के देखिए। हम भी तो उन्हीं के परिवार में हैं, हम भी तो उन्हीं के समाज में हैं। और ठीक है, आज आपकी चेतना बदल गई होगी, जब आप ज्वाइन किए थे तब आपकी चेतना क्या बहुत बदली हुई थी? उसी जैसे थे। आप क्यों भगवान की बातें सुन रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? देखिए, अहेतु की कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं होती है। हम बस, हमको लगता है ना हम भक्ति कर रहे हैं, ये वैसा है कि हम किसी रास्ते पे खड़े हो गए और कोई आकर के हमको बोले कि तुम 1 लाख रुपए ले लो। हम क्यों ले लें? बोला नहीं नहीं, तुम्हारा है, तुम रखो। हम क्या, हमने तो कोई काम भी नहीं किया 1 लाख लेने का, कोई बात नहीं, रखो रखो। ये वैसा ही है। ये तो भौतिक धन है, भौतिक धन का बहुत मोल नहीं होता, परंतु ये आध्यात्मिक प्रेम है। यहां पे हम लोग आध्यात्मिक प्रेम देख रहे हैं। हेतु की कृपा बांट दी गई है, लो रखो। क्यों? हमने क्या किया? कोई बात नहीं, रखो रखो। पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, रखो। अगर किसी को ये बात अनुभव हो जाए, वो सर पकड़ के ऐसे पकड़ करके, मतलब सच बता रहा हूं, घंटों घंटों सोच सकता है। हम तो सच में भक्ति नहीं करना चाहते थे। भगवान का प्रेम तो हमारा लक्ष्य था नहीं, शुद्धता हमारा लक्ष्य था नहीं। हम तो बहुत गलत काम भी किए हुए। क्यों भक्ति मिलनी चाहिए थी? क्यों भक्ति करें? क्यों भक्ति करें? जीवन में इतने सारे लक्ष्य बनाए हुए थे, सबको प्राप्त नहीं करना, हमको भक्ति करनी है। हमारे लिए तो पहले बहुत सारे लक्ष्य हुआ करते थे। हम उन लक्ष्य को कैसे छोड़ दिए? हमने एकमात्र लक्ष्य कृष्णा को कैसे बनाया कि हमारा चुनाव था? ये कैसे हुआ है? मैं सच बता रहा हूं, घंटों घंटों सोचते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पर एक बात बताएं, अगर किसी दिन आप ऐसा करके घंटों तक सोचे ना, तो एक बात है, हो सकता है आपको थोड़ा टायरसम लग जाए, क्योंकि आपको उत्तर नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ा बुरा भी लगेगा। परंतु एक बात निश्चित है, अगर आपने ऐसा कर भी लिया ना, तो आपका प्रेम और जागृत होगा। कभी देखिए, बैठ करके कभी सोचिए, हमने क्या किया है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लोग सोचते हैं, लोग कल्पना करने लग जाते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, पर हमने क्या शुद्धता लगाई है और क्या दृढ़ता जानते हैं हम? अभी भी तो भौतिक इंद्रिय भोग को छोड़ा नहीं है। जब तक भौतिकता को नहीं त्याग दें, तब तक भगवान का प्रेम तो मिल ही नहीं सकता। फिर हमें जो ये मिलने का रास्ते पे चल रहे हैं, क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? हम भक्तों के बीच में बैठे भी कैसे हैं?
जब ये सारी बातें समझ में आएगी ना तो फिर समझ में आएगा, नहीं देखो हम बिना मतलब ही अपना अस्तित्व समझते थे, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और जब बोलते हैं ना द्विजा, तो यही है द्विजा। हम स्वीकारते हैं कि हम तो अपना जन्म बर्बाद कर दिए थे, ये तो गुरु हमको दूसरा जन्म दे करके हमको भक्ति पथ में लगाए, नहीं तो हम तो अपने जीवन को बर्बाद कर चुके थे, है ना। कभी अगर अवसर मिले तो निश्चित रूप से सोचिएगा क्या किया आपने भक्ति पाने के लिए या भक्त बनने के लिए, क्या किया, क्यों मिलना चाहिए आपको भक्ति, है ना। ऑनेस्टली सोचिएगा, कोई बायस नहीं, मैंने बोल दिया तो इस साइड झुक जाओ या इस साइड झुक जाओ, नहीं। ऑनेस्टली सोचिए आपने क्या क्या किया भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए। क्या शुद्ध लक्ष्य पता भी था? गोलोक वृंदावन का नाम तक सुना था? क्या जानते थे कि वहां पे बस प्रेम प्राप्ति के लिए है? आज हम लोग बात कर रहे थे चैतन्य चैतन्य क्लास में कि किसी ने अगर एक बार भी भगवान से कुछ पाने के लिए रिक्वेस्ट किया, है ना, और अधिकार से, क्या भगवान हमको ये मिल जाए, है ना, या देवी देवता के पास गया हो, या कोई व्रत किया हो, जीवन में कभी भी किया हो, तो बुरा मत मानिए, आप भी मायावादी ही थे। ये मायावादी ही है कि आप इस प्रकार से सोच रहे थे, है ना। माया के प्रभाव में लोग इस प्रकार से सोचते हैं। बड़ा विपरीत है। तो हमने कुछ किया नहीं है प्रेम पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, पर हमको प्रदान की गई है। हाँ, इस पर बोला नहीं। अगर हमने फल प्राप्ति के लिए प्रयास किया, हमने देवी देवता को बोला या कृष्णा को बोला, तो इसमें गलत क्या है? मायावादी हो कैसे होगा? देखिए क्या है, ये सब करके आप भगवान से प्रेम जागृत तो नहीं करेंगे। अगर आप फल ही चाहते हैं, लक्ष्य क्या बना लिया हमको? फल प्राप्ति, तो भगवान से प्रेम जागृत तो नहीं करेंगे। देवी देवता से वो तो बिजनेस डील करेंगे, हम आपके लिए ये करते हैं, आप हमारे लिए हमको ये प्रदान कर दीजिएगा। तो इसमें शुद्धता तो कहीं नहीं है, शुद्धता तो कहीं नहीं है। मायावादी लोग तो काल्पनिक साहित्य को स्वीकारते हैं ना, हम भी तो वही कर रहे हैं। हम अब भगवान को ही अपना दास समझ लिए, हम मायावादी जैसे ही तो काम कर रहे हैं। मायावादी किसी शक्ति की पूजा करते हैं, हमारे लिए भगवान भी एक शक्ति है। अगर कोई बस फल प्राप्त करना चाहता है, प्रेम तो जागृत कर नहीं रहा है, तो शक्ति ही है और क्या। कल्पनात्मक रूप से भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, पर नहीं हमको तो धन चाहिए, हमको तो बंगला चाहिए, हमको तो पत्नी चाहिए, हमको तो भाई चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए। काल्पनिक रूप से भगवान जो दे उसको स्वीकार कर लीजिए, और नहीं दे तो मत लीजिए। भगवान कुछ नहीं दे रहा, मत लीजिए। ठीक है, भक्त का कार्य यही है। नहीं तो माया के प्रभाव में लोग बहुत अनर्गल सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और आज वैष्णव प्रणाम मंत्र भी विप्र जी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। डबल से लगाए थी क्रीम वाली। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
जय 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 श्री रूप जय सनातन रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। जय 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 गंगा माई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की। जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की। जय सभी भक्तों की। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र किया। हाँ, हरे कृष्णा। यस, बहुत अच्छा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज पूछिए, निसंकोच पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, प्लीज। कोई डाउट नहीं रखिए, जो जिज्ञासा पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं है? यस। अधो श्रद्धा, अदौ श्रद्धा, अदौ श्रद्धा। वो श्लोक है। ये बहुत फेमस श्लोक है, मैं निकालता हूं। चैतन्य चैतामृत का श्लोक है ना? ठीक है ना? देखिए, जब कुछ अदो, ओके, ओके, ठीक है। अदौ श्रद्धा क्या है? तो वो कैसा है? अदौ का मतलब होता है इन द बिगनिंग, शुरुआत में सबसे पहले श्रद्धा होती है। अदौ श्रद्धा, सबसे पहले भगवान में श्रद्धा होती है। पूरा श्लोक ही एक बार जान लेते हैं। तथा साधु संग, उसके बाद साधु संग करते हैं। सबसे पहले भगवान पे श्रद्धा होगी, फिर क्या करेंगे? फिर साधु संग करेंगे, है ना? श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ देखिए, फर्म फेथ, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा, और डिसइंटरेस्ट इन मटेरियल अफेयर्स एंड इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ठीक है। अब जो कोई भी भौतिक जगत से आसक्ति रखता हो, उसके लिए श्रद्धा नहीं हो सकता। जिसको भौतिक जगत से आसक्ति है ना, वो श्रद्धा रख ही नहीं सकता। सबसे पहले अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होगी, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर तथा साधु संग, उसके बाद क्या होगा? साधु संग करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। उसके बाद क्या है? तथा, तथा, अथा लिखा हुआ है, तथा, तो ओके, तथा भजन क्रिया। उसके बाद क्या होगा? भजन क्रिया है। साधु का संग करेंगे तो हम भजन क्रिया करेंगे। भजन का मतलब नव विधि भक्ति है, साधु हमको बताएगा, है, शुद्ध भक्त हमको बताएंगे कि हमको किस प्रकार से भजन करना है, तो हम भजन करेंगे, है ना? ओके,
अब ये भजन क्रिया के बारे में कौन बताता है? ये भजन क्रिया के बारे में बस और बस स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी तो आप बस आकर्षित होते हैं, आज्ञा पालन तो आप तब करते हैं जब गुरु के आदेश अनुसार करते हैं। माता जी ने भी शायद यही जिज्ञासा पूछी, गुरु से आसक्ति इस ठीक होती है या नहीं? यही है, जब तक साधु संग होगा ही नहीं, जब तक आपको गुरु से, गुरु के कृत्यों पे आपको, जैसे कृष्णा के प्रति तो आकर्षण होता है, गुरु के प्रति आपको फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना? साधु संग, नहीं तो हम क्यों संग करेंगे? हम किसी का भी संग कर रहे हैं, ठीक है, भौतिक जगत में संग करते रहते हैं तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट संग किया, छोड़ दिया। परंतु गुरु का संग करने का तो अर्थ दूसरा होता है। गुरु का संग करने का अर्थ होता है गुरु ने कुछ बोल दिया तो फाइनल हो गया। आप तो हंसते मुस्कुराते गए थे, गुरु ने कभी कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये खत्म खत्म। क्यों? क्योंकि गुरु कभी गलत चाहेंगे ही नहीं, यही तो बात है ना। तो जब तक गुरु के प्रति, अब देखिए आध्यात्मिक रूप से मतलब गुरु के आदेश के प्रति जब तक हमको फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक तो ये साधु संग भी नहीं होगा। कैसा है, हम आए हैं, सुने हैं, जा रहे हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या, आप अज्यूम कीजिए, बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो लोग पूर्ण रूप से समर्पित है ना। सपोज कीजिए आपके साथ कोई भी संबंधी रिश्तेदार है, ठीक है, और ये सबके साथ होगा, ठीक है, आपके साथ कोई भी संबंधी और रिश्तेदार है ना, और वो संबंधी और रिश्तेदार क्या कर रहा है, गुरु सामने खड़े हैं, नमन कर रहा है, बोले हाँ गुरु जी। उसके बाद क्या कर रहा है, गुरु कुछ बोल रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं। सुनने के बाद हो सकता है कि अच्छा भी बोल दे, बोले हाँ गुरु जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोलता है चलते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, भौतिक आसक्ति अभी भी है, गुरु के लक्ष्य को स्वीकारते ही नहीं है, गुरु को परम मानते ही नहीं है। और देखिए गुरु के प्रति आकर्षण होना, यही आकर्षण होना है। मैं बार बार बोलता हूं, वपु और वाणी हमारे लिए गुरु का अर्थ, देखिए असलियत, देखिए फैक्ट जान लीजिए और हमारे लिए क्या है वो जान लीजिए। फैक्ट ये है, गुरु का शरीर और गुरु की वाणी दोनों अंतर नहीं होता, परंतु दोनों में हमारे लिए गुरु की वाणी सबसे इंपॉर्टेंट है, लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु की वाणी, ठीक है। तो हमारे लिए शरीर का तो नियरली कोई मतलब ही नहीं है, शरीर में नहीं भी रहे, गुरु की वाणी रहे। अब देखिए सपोज करें कोई भी होता है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो शरीर त्याग दिए, शरीर त्याग दिए, तो शिष्यों को क्या करना चाहिए? शिष्यों को सोचना चाहिए अब शरीर त्याग दिया, हम गुरु के आदेश का कैसे पालन करें? नहीं, गुरु ने जो बोल दिया उसका पालन कीजिए। तो गुरु का मतलब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वाणी है। शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं साफ बता रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ गुरु का 2 प्रारूप होता है, एक शरीर होता है, एक वाणी होती है, वपु वाणी। हमारे लिए वाणी मतलब तो शरीर रूप में देखिए नहीं। और ऐसे भी गुरु का शरीर आध्यात्मिक होता है, क्या शरीर देखिएगा? आपके पास क्या आध्यात्मिक शरीर देखने की आंखें हैं? आध्यात्मिक आंखें कैसी होती है आपको समझ में आता है? अगर समझना है ना तो चैतन्य महाप्रभु का देखिए कि किस प्रकार से कृष्णा को देख करके फेंट हो गए थे। प्रेम है ना, बाकी लोगों में नहीं है, समझ रहे? तो गुरु को किस प्रकार से देखे? गुरु को हम लोगों को पहले तो शुरुआत में तो बस वाणी के रूप में देखना चाहिए, शरीर के रूप में, और शरीर का भाव। आप देखे होंगे सार्वभौम भट्टाचार्य ने, चैतन्य चैतन्यमृत याद कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में बहुत सारे भाव प्रकट हो रहे थे, और
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुकुंद दत्त थे, नहीं गुप्ता, नहीं मुकुंद दत्त ही थे शायद, जो भी, प्लीज कोई याद दिला दीजिए, मुकुंद दत्त ही थे तो। जी गुरु जी, दत्त ही थे। हरे कृष्ण गुरु। मुकुंद दत्त भी वो शारीरिक अनुभूतियों को बता रहे थे कि ये देखिए ये तो आध्यात्मिक है, ये तो ऐसा है, ये तो असंभव है ना। आप समझिए, आप अगर क्वालिफाइड होंगे तब जाकर के वो शारीरिक अनुभूतियों को भी समझेंगे। शरीर आध्यात्मिक है, कार्य भी आध्यात्मिक होगा, आपको नहीं दिख रहा। आंखें हमारी भौतिक है ना, भौतिक लोगों को ही देखा है, हमको आध्यात्मिक गुण क्या पता है, आध्यात्मिक कांति कहां पता है कि कैसी होती है, और शास्त्रों में क्या दृढ़ता और क्या पढ़े हैं जो हमको आध्यात्मिक गुणों के बारे में। अभी हम लोग चैतन्य चेतामृत पढ़ लिए, सेम एक्सपीरियंस आपके आंखों के सामने उतरेगा, आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा। समझिए, हमको शरीर रूप में नहीं देखे, नहीं समझे, वो ज्यादा अच्छा है ना। अगर कुछ समझ में आने लग गया, शास्त्रों के अनुसार समझ में आने लग गया, या प्रेम जागृत होने के बाद समझ में आने लग गया तो अलग बात है। नहीं तो शरीर रूप में गुरु को नहीं देखना चाहिए, कोई लाभ होगा नहीं। आप भौतिक अनुभूतियों को लगाएंगे और भौतिक अनुभूति है ही नहीं उनमें। अब क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे घर में कोई डांट रहा है और गुरु की डांट, हम दोनों को समान समझ लेते हैं, दोनों को समान समझ लेते हैं। अब दोनों समान है क्या? गुरु आपके हित के लिए डांट रहे हैं, कोई नहीं डांटता आपके हित के लिए, माता पिता भी नहीं डांटते। माता पिता डांटते हैं आपके हित के लिए, परंतु कब तक डांटते हैं? जब तक उनका दृष्टिकोण है। गुरु का दृष्टिकोण क्या? लिमिटेड समझते हैं आप, सीमित है, कि अनंत तक देख सकते हैं गुरु। माता पिता के अनंत तक देख सकते हैं। तो वपु वाणी, वपु वाणी, तो हमको क्या देखना है? हमको वपु ही देखना है। ठीक है, तो चलिए, अगर गुरु के प्रति आकर्षण है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और होना भी चाहिए। चलिए उसके बाद वापस आते हैं। तथा साधु संग, उसके बाद क्या करते हैं? साधु संग के साथ संग करते हैं, और साधु यहाँ पे गुरु के बारे में बात हो रही है ना। तो अब जब साधु संग किया तो फिर क्या करेंगे? फिर भजन क्रिया करेंगे। शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों से आदेश प्राप्त करेंगे, गुरु से आदेश प्राप्त करेंगे, और फिर क्या करेंगे? भजन क्रिया, फिर डिवोशनल सर्विस करेंगे। अभी तक जो डिवोशनल सर्विस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तक कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहा है बिना गुरु की अनुमति के, कोई लाभ नहीं। लाभ होगा, कृष्णा का एक बार भी नाम लीजिएगा तो लाभ होगा, पर 1,00,000 गुना लाभ होना और 1 गुना लाभ होना, क्या कोई बराबरी है क्या? किसी प्रकार की बराबरी है? 1,00,000 गुना लाभ हो रहा है, गुरु की कृपा से 1,00,000 गुना लाभ हो रहा है, और गुरु की कृपा नहीं है तो 1 गुना लाभ हो रहा है। क्या क्या कंपैरिजन है जी? इसका कोई अर्थ भी है? हमारे लिए तो कोई एक का कोई मोल ही नहीं रह गया फिर, है ना। तो ये है। तो भजन क्रिया कब करेंगे? जब साधु संग करेंगे, जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार करेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या है? तथा अनर्थ निवृत्ति। अभी तक अनर्थ निवृत्ति हो रही है बिना भजन क्रिया नहीं किया, बस आए सुन लिए और अनर्थ निवृत्ति हुई है। तो ये बस एक ही कारण से हुई है। देखिए, हम में से कुछ परसेंटेज आध्यात्मिक सभी का है ना। कोई हो सकता है 1% आध्यात्मिक हो, 2%, 3%, 5%, तो उसको तोला नहीं जा सकता। परंतु समझिए, मान लिया जाए कोई 1% ही आध्यात्मिक है, जैसे जंगल है, जंगल मान लीजिए उसमें एक छोटी सी चिंगारी लगी है, आग तो लग सकती है ना। अगर छोटी सी चिंगारी लगी है तो उससे आग तो लग सकती है ना। पूरा जंगल में आग तो लग सकता है ना, एक छोटी सी चिंगारी से भी, है ना। ठीक वैसे ही है। आपने गुरु की बात सुनी, आप 1% शुद्ध थे, 1% आध्यात्मिक थे, आप में 1% भगवान की बातों को स्वीकार करने का हृदय था, वहीं पे आग लग गया। और अब क्या कर रहा है? अनर्थ जल रहा है, उसी के कारण अनर्थ जल रहा है। परंतु शुद्ध रूप से अनर्थ तो तब जलेगा
जब आप गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। ये तो गुरु की कृपा है कि आपका जो भी आध्यात्मिक प्रकृति है, थोड़ा सा भी है, उसमें जा करके आग लगा दे रहे हैं और आपका अनर्थ थोड़ा जल जा रहा है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं जलेगा। पूर्ण रूप से तभी जलेगा जब गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? गुरु की आज्ञा अनुसार जब चलते हैं, भजन क्रिया करते हैं, उसके बाद हम करते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों को मिटाते हैं। उसके बाद क्या होता है? तथा अनर्थ निवृत्ति मतलब समझते ही होंगे, बुराइयों को खत्म करना, अनर्थों को खत्म करना। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है निष्ठा, उसके बाद आता है रुचि, उसके बाद आता है आसक्ति, उसके बाद आता है भाव, उसके बाद आता है प्रेम। अनर्थ निकलने के बाद सबसे पहले क्या आता है? यस, मैं सीरीज में ही देखता हूं। अनर्थ निकलने के बाद निष्ठा आती है। सबसे पहले तो श्रद्धा से शुरू हुआ था। श्रद्धा में भी कुछ शुद्धता होती है, परंतु निष्ठा जो होती है वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ होता है, बहुत दृढ़ता के साथ। ओके, निष्ठा। उसके बाद होता है रुचि, फिर स्वाद आने लगता है? फिर आसक्ति होता है, फिर भगवान से आसक्ति जागृत होता है, और फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, है ना? अभी शारीरिक अनुभूतियों के बारे में बता रहे थे, वो सब कुछ भाव दिखाई देता है, भाव प्रकट होता है ना। ये सब कुछ हो जाता है जब भाव भी प्रकट होता है। उसके बाद दिखाई देता है भगवान के प्रति प्रेम, उसके बाद अनुभव होता है भगवान के प्रति प्रेम, है ना? ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले अदव मतलब पहले सबसे पहले श्रद्धा। मैंने पूरा श्लोक ही बता दिया, आई होप आप लोगों को लाभ हुआ हो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा भक्ति का प्रोसेस को डिफाइन करता है और पूर्ण रूप से हमको पता चल जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या होगा। यस, आई होप माता जी आपका भी आंसर हुआ हो, है ना? गुरु के प्रति आकर्षण होता ही है। जैसे एक पुत्र का, एक पुत्री का पिता के लिए आकर्षण होगा ही होगा, है ना? कोई अच्छा पिता हो और कोई अच्छी पुत्री या पुत्र हो, तो क्या पुत्र या पुत्री पिता के प्रति आकृष्ट नहीं होते? बोलते नहीं है मेरे माई फादर इज बेस्ट, बोलते नहीं है? अनुभव करते नहीं करते? तो ये उसी प्रकार से, और होगा ही होगा। इनफैक्ट यही कारण है कि देवी देवता के बारे में कुछ भी लिखा रहे, हमको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देवी देवता के जो पुत्र या पुत्री होंगे वो तो देवी देवता को बेस्ट बोलेंगे ही बोलेंगे। वो अपने पिता को क्यों गलत बोलेंगे जी? उनके लिए तो अपने पिता बेस्ट होंगे ही। अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए जिसको अपने पिता के, जो सही बच्चा है, वो बोल दे कि मेरा पिता बेस्ट है, तो कहाँ गलत बोल रहा है वो? आप बोले देखो उसने बेस्ट बोल दिया मतलब उसके पिता बेस्ट है। देखिए क्या है, अगर शुद्ध प्रकृति देखे तो अगर सब कोई आध्यात्मिक स्तर का हो तो सब कोई अच्छा है। बुरा तो तभी है जब भौतिकता है ना? डिफरेंसेस से कि कोई किस प्रकार से बात कर रहा है, कोई किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उससे कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, गुणों से अच्छा या बुरा होता है। ठीक, ओके, यस। किन्हीं और की कोई बात है? हरे कृष्ण। यस, और कोई जिज्ञासा है? नहीं है? एक काम करते फिर, फिर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुनते कुछ। ऑल्दो देखिए क्या है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द सुनना हमेशा ही अच्छा है ना? परंतु हम लोगों को कोशिश करना चाहिए जिज्ञासा पूछे, जाने, है ना? समय मिला है
इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही समय दे रहे हैं, तो हमको उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उपयोग नहीं करना है तो हम लोग इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द तो सुनेंगे। चलिए, एक वीडियो आ गया आंखों के सामने, निष्ठा कैसे आएगी। ओह हाँ, तो चलिए, निष्ठा कैसे आएगी, निष्ठा के बारे में बात हुआ है, बताएंगे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कैसे आएगी। ओके, चलिए सुनते हैं। हरे कृष्ण। ये भगवत कथा सुनते सुनते, जैसा भागवत में बताया, सिन्नथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनते सुनते पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुनता है, जो बोलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन से ही भगवत भक्ति शुरू होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना चित्त शुद्ध